आप देख सकते हैं ये मशीन किस तरह है। फिर आपको लेके चलेंगे केबिन के अंदर, वहाँ दिखाएंगे कि ऑपरेटिंग कैसे किया जाता है। तो हेलो एवरीवन, आज आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज आपको दिखाने वाले हैं ये मशीन, जिसको बताने वाले हैं कि इसको अगर आप सीख रहे हैं तो विदेशों में आप कितना कमा सकते हैं या इंडिया में कितना कमा सकते हैं, और एक नए ऑपरेटर के लिए जो बेसिक जानकारी होती है वो आपको बताने वाले हैं। अगर बात करें इस मशीन की, अगर आप इस मशीन को सीख के विदेशों में जा रहे हैं तो वहाँ कम से कम आपको 50,000 रुपये तो बेसिक सैलरी मिलने वाली है। क्योंकि मेरे भी काफ़ी दोस्त वहाँ जा चुके हैं तो मुझे पता है कि वहाँ कितना सैलरी होता है। और जिस तरह इंडिया में ट्रेड होता है कि जैसे सऊदी अरब और ये दुबई, ईरान, कतर, इस सब में अगर जा रहे हैं तो बेसिक 50,000 से आपके सैलरी रहने वाली है। अगर बात करें इंडिया का, तो इंडिया में मैं बेंगलोर में रहता हूँ तो यहाँ 25 से 27,000 रुपया सैलरी होता है। और साइड इनकम भी होता है। साइड इनकम का मतलब ये नहीं कि कुछ चोरी चकारी कर लिए, डीजल चोरा लिए, ये वगैरह ये सब नहीं। जैसे कि अगर यहाँ लोडिंग होता है, गाड़ी लोडिंग होता है, तो यहाँ टिप वगैरह मिलता है 20, 50, 100, जिसको जितना देने का मर्जी है उतना दे के जाता है। तो इस तरह से 400 से 500 रुपया इनकम हो जाता है। तो कुल मिला के 30 से 35,000 रुपया यहाँ इस मशीन सीखने के बाद, व्हील लोडर सीखने के बाद यहाँ बचत हो जाता है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि अगर इस मशीन को आप विदेश में चला रहे हैं, काफ़ी डिमांडिंग वीडियो है ये, काफ़ी डिमांड होता है इस मशीन के ऑपरेटर के लिए। तो आप सोच सकते हैं वहाँ कितना इसका इनकम होता होगा। तो आपको आज बेसिक जानकारी देने वाले हैं कि एक नए ऑपरेटर के लिए कि बेसिक जानकारी क्या होता है। अगर कोई यूट्यूबर या कोई भी आके आपको बताता है कि 20 मिनट में आप ये वीडियो देख के लोडर चलाना सीख जाओ या जेसीबी चलाना सीख जाओ, तो वो सब झूठ है। वो झूठ बोलता है। 20 मिनट में कोई नहीं सीख सकता। हाँ, लेकिन ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह मतलब चलाया जाता है। आपको दिखाते हैं पहले इसको चारों तरफ से। आप देख सकते हैं ये मशीन किस तरह है। फिर आपको लेके चलेंगे केबिन के अंदर, वहाँ दिखाएंगे कि ऑपरेटिंग कैसे किया जाता है। आप इस बैकेट का साइज़ देख सकते हैं, टायर का साइज़ देख सकते हैं। टायर का साइज कितना बड़ा है, लगभग ये टायर 5 फीट से ज़्यादा हाइट का होता है। इसके पीछे का व्यू है, इस तरह का कुछ दिखता है पीछे से। चलिए अब आपको बोनट उठा के दिखाने वाले हैं। अंदर का बेसिक चीज़ें जो होती है एक नए ऑपरेटर के लिए जानना क्या ज़रूरी होता है, वो सब आपको दिखाते हैं। ये हो गया इसका रेडी वाटर, जो 40 लीटर का होता है लगभग। और इसमें कौन सा ऑयल डलाता है, कौन सा ग्रेड का ऑयल डलाता है, ये आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये फ्यूल फिल्टर है, जो वाटर सेपरेट है, जो मेन फिल्टर होता है। अगर पहले फ्यूल फिल्टर में अगर फ्यूल में कुछ पानी है या कुछ भी है मिक्स, तो पहले ये फ्यूल फिल्टर में फ़िल्टर हो जाता है। बाद में सेकेंड फिल्टर आपका ये रहा, ये भी फ्यूल फिल्टर ही है, काफ़ी बड़ा फिल्टर है। अब एक बार इस इंजन को देख लीजिए चारों तरफ से, फिर आपको बताएंगे और भी कुछ। ये रहा इसका इंजन ऑयल चेक करने का गेज, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से इंजन ऑयल डाल सकते हैं। ये रहा, ठीक से दिख रहा है। ये रहा इंजन ऑयल डालने के लिए। ये रहा गियर ऑयल फिल्टर, ट्रांसमिशन फिल्टर भी जिसको बोलते हैं। ये है एसी मोटर, यहाँ से एसी डाल सकते हैं। ये एसी मोटर है, फैन बेल्ट है। ये रहा ब्रेक ऑयल डालने का, यहाँ से ब्रेक ऑयल डलाता है। कौन सा ब्रेक ऑयल डलाता है, कौन सा ऑयल डलाता है, ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे साइड में, दूसरे साइड का आपको व्यू दिखाते हैं। ये बैटरी का मेन स्विच हो जाता है, जहाँ से आप बैटरी का पावर कट कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। और इसका बैटरी यहाँ नीचे की ओर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बैटरी यहाँ 24 वोल्ट का बैटरी रहता है। आप 120 या 130 AH डाल सकते हैं, वो निर्भर करता है इंजन के पावर के ऊपर। 6 सिलेंडर इंजन है। यहाँ पे आपका इसका सेल्फ आ जा रहा है, ये सेल्फ मोटर है। डायनमो, टार्बो सब इधर ही है। एयर फिल्टर का भी सिस्टम इधर ही है। एसी का जो रेडी वाटर होता है, जिसमें एसी भरा जाता है, वो भी इधर ही है। सब कुछ अंदर में है, जो कैमरा में अच्छा से कैप्चर नहीं हो रहा है। आगे आपको दिखाते हैं। इधर से केबिन में चढ़ने का आ जाता है। और ये हाइड्रोलिक टैंक है, हाइड्रोलिक के टैंक के ऊपर ही चढ़ के आप केबिन में जा सकते हैं अंदर की तरफ। अंदर आपको दिखाते हैं।
ये पहला आपका कंट्रोल वाला आ जाता है, जहाँ से हाइड्रोलिक कंट्रोल होता है, जो बूम लिफ्ट होता है या बकेट लिफ्ट होता है, तो इसके कंट्रोलिंग से ही होता है। और दूसरा कंट्रोल वाला आपका यहाँ आ जाता है, ये भी दूसरा कंट्रोल वाला है। और एक और ब्रेक का ऑयल टैंक है यहाँ पे, जो छोटा सा रहता है 1 लीटर का। सामने से आप इसको देख सकते हैं किस तरह का ये मशीन दिख रहा है। काफ़ी बड़े साइज का मशीन है। अगर आपको किसी को सीखना है या कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर सीखना है तो हमारे पास या हमारे किसी भी कांटेक्ट में अगर खाली होगा तो आपसे हम कांटेक्ट करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। ये बड़ा सा टैंक फ्यूल टैंक है, जो 200 लीटर का टैंक है। अब चलते हैं, आपको केबिन के अंदर ले जाते हैं। केबिन के अंदर का कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। आप ये केबिन का व्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरह का केबिन का व्यू है। यहाँ पे आपको एसी ऑपरेटिंग का सिस्टम मिल जाता है, यहाँ से एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे साउंड का है, जो एफएम बजा सकते हैं, मैजिक बजा सकते हैं आप। यहाँ इसका डिजिटल बोर्ड है, आप यहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं, बोर्ड में देख सकते हैं। पहले चाबी ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सारा फंक्शन आपका ऑपरेटिंग हो जाएगा। अगर मशीन में कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ एरर आ जाता है, कोड आ जाता है। यहाँ आपका ट्रिप मीटर मिल जाएगा, सारा स्विच वगैरह मिल जाएगा यहाँ से। और दूसरा लाइटिंग स्विच सब यहाँ मिल जाएगा आपको। और एसी का यहाँ है, एसी का बहुत सारा है, जगह जगह पे एसी के अंदर में कूलिंग के लिए दिया हुआ है, देख सकते हैं। पीछे भी है एसी के लिए। बात करें आप इसके गियर का, तो ये रहा इसका गियर। इसमें ज़्यादा गियर नहीं, 2 ही गियर होता है। पहले आप पीछे करेंगे तो ये रिवर्स गियर हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। अब आ जाता है इसका फर्स्ट गियर, और सेकंड गियर लगाना है तो आप इसको थोड़ा अप करके आगे की तरफ गियर लगा सकते हैं। और यहाँ आ गया इसका लाइटिंग का, यहाँ से आप बेस बढ़ा सकते हैं, वाइफर ऑन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ वाइफर ऑन हो चुका है, यहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं। लाइट वगैरह यहाँ से भी ऑन होता है। और बात करें ब्रेकिंग का, एक्सीलेटर का, तो ये रहा ब्रेक। इसमें क्लच नहीं आता है, ये ऑटोमेटिक है। आप ब्रेक पर दबा के गियर लगा सकते हैं। और इसका इस तरफ आ जाता है एक्सीलेटर, जो एक्सीलेटर में भी कोई केबल नहीं लगा होता है, ये भी सेंसर पे चलता है। यहाँ वायर लगा होता है, ये भी सेंसर पे चलता है, यहाँ वायर लगा होता है। अब आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं कि किस तरह से मतलब ऑपरेटिंग होता है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये रहा यहाँ हैंड ब्रेक इसका, देख सकते हैं। इस तरह से हैंड ब्रेक, इसका हैंड ब्रेक लग गया। अब इसको नीचे कर देंगे तो हैंड ब्रेक छूट गया। अब चलिए मशीन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार बनाए रखें। इसी तरह का आपको नए नए वीडियो लाकर देते रहेंगे, आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर ये बात ध्यान रखना है, अगर कोई भी बोल रहा है कि 20 मिनट 10 मिनट में आप मशीन चलाना सीख जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये बात आपको ख्याल रखना है, वो सब झूठ बोल रहा है। क्योंकि इसके लिए रातों रात महीनों महीनों प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई भी चीज़ अभ्यास से होता है, ऐसे नहीं हो जाता है कि 10 मिनट आप वीडियो देख लिए और चलाना सीख जाए। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जिस तरह, कुछ जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया है कि बेसिक चीज़ें, ये सब जानकारी आपको मिल जाती है, लेकिन चलाना नहीं सीख सकते आप। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये मशीन स्टार्ट हो चुका है। अब इसको अगर अप करेंगे इस तरह, तो देख सकते हैं यहाँ बूम अप हो रहा है, ये अप हो गया। अब यहाँ छोड़ दिए तो ये न्यूट्रल हो गया। अब इसको डाउन करना है, तो यहाँ से सिर्फ इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। जोर से पुश करेंगे तो ये जल्दी नीचे जाएगा। अब बात करते हैं बकेट लोडिंग और अनलोडिंग किस तरह किया जाता है। तो ये रहा लीवर, अगर आप इसको अंदर की तरफ दबा रहे हैं तो बकेट बंद हो रहा है, या मटेरियल भराता है जिस तरह, उस तरह बंद हो रहा है। देखिए इस तरह हो रहा है। अगर इसको खोलना है तो इसको बाहर की तरफ आप पुश करिए, राइट साइड में पुश कीजिए, ये बकेट सारा खुल जाएगा। देखिए बकेट किस तरह खुल रहा है। आपको उठा के दिखाने वाले, थोड़ा बूम भी ऊपर कर देते हैं ताकि दिख सके। इसको हम बाहर साइड में पुश करेंगे, राइट साइड में, तो ये बकेट खुल गया। देखिए इसी तरह कुछ होता है। बाकी आप अभ्यास करेंगे तो सीख जाएंगे। और वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट अपना बनाए रखें। अगर किसी भाई को सीखना है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। उसके लिए अगर हमारे पास खाली रहा या हमारे किसी कांटेक्ट में खाली रहा तो हम उससे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे।
तो धन्यवाद, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।